नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक ही योजना पर। दोस्तों, आपके परिवार में से भी किसी व्यक्ति की, आपके मम्मी पापा दादा दादी की दोस्तों वृद्धा, विकलांग या फिर विधवा कोई सी पेंशन बनी हुई है, और यदि आप इस पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं और जिन पेंशन लाभार्थियों को दोस्तों इस पेंशन का लाभ नहीं प्राप्त हुआ है, तो दोस्तों आज के लिए उन सभी लोगों के लिए यह जानकारी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अब सभी पेंशन धारकों को एक बड़ा झटका लगा है। इन कारणों से अटकी दोस्तों 70,000 लोगों की जो पेंशन है वो अटक चुकी है। यदि आपकी भी पेंशन रुकी हुई है तो आप जल्द से 3 कार्य करें और आप पेंशन का दोस्तों कितना 3,000 रुपये जो सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं, और 2,500 रुपये एवं 1,500 रुपये की जो धनराशि है वो सरकार द्वारा ट्रांसफ़र की जा रही है। यदि आपको इन तीनों में से कोई सी एक राशि प्राप्त नहीं हुई है तो दोस्तों आज के लिए यह जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सरकार द्वारा पेंशन तो जारी की जा चुकी थी, लेकिन इसी बीच जो पेंशन धारक हैं उन्हें इसका लाभ नहीं मिल पाया। चाहे दोस्तों वह नया पेंशन धारक हो या फिर आपका पुराना पेंशन धारक हो, कोई से भी पेंशन धारक हो, यदि आपको इनमें से कोई से भी एक पेंशन का लाभ नहीं प्राप्त हुआ है तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी के साथ बताऊँगा। दोस्तों, आपको 3 कार्य करने हैं जिससे आपको पेंशन का लाभ प्राप्त हो सकता है। और वहीं दोस्तों बहुत से पेंशन लाभार्थी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ई-केवाईसी और जहाँ तक दोस्तों ई-केवाईसी इसकी कराने के बावजूद भी उन्हें पेंशन का लाभ नहीं प्राप्त हुआ है। दोस्तों, इसके पीछे एक बड़ा कारण है जिस कारण आपको लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। तो दोस्तों आप वीडियो में अंत तक बने रहे, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले एवं बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे कि आपके पास वीडियो का नया नोटिफिकेशन पहुँचे और आपको सबसे पहले हमारी नई जानकारी का लाभ प्राप्त हो। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा पेंशन का लाभ प्राप्त करने वाले सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए एक बड़ी खबर दोस्तों, एक बड़ी खबर, क्योंकि अब सभी पेंशन लाभार्थियों को एक बड़ा झटका लगा है। यदि आपकी भी वृद्धा, विकलांग, बुजुर्ग कोई सी पेंशन बनी हुई है और आपको दोस्तों यह कोई भी लाभ अब तक प्राप्त नहीं हुआ है, अब तक आपको कोई पेंशन नहीं मिली है, चाहे आप नए पेंशन धारक हो या फिर आप पुराने पेंशन धारक हो, यदि आपको अब तक कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ है तो इसके पीछे भी दोस्तों एक बड़ा कारण मिला है। दोस्तों, मिली जानकारी के अनुसार लगभग 70,000 लोगों की पेंशन अटक चुकी है, और उन्हें अब जो सरकार द्वारा जो पेंशन दी जाती है दोस्तों 3,000 रुपये की, उन्हें इसका लाभ नहीं मिल पाया है। वे इस लाभ से दोस्तों वंचित रह गए हैं। पेंशन न मिलने के 3 बड़े कारण हैं बताए जा रहे हैं जिस कारण पेंशन लाभार्थियों को पेंशन का लाभ नहीं प्राप्त हुआ है। यदि दोस्तों आपको भी यह लाभ प्राप्त नहीं हुआ है दोस्तों, आपको वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। आज मैं आपको पूरी डिटेल वाइज बताऊंगा कि आप अपनी पेंशन का लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त नहीं हुआ था दोस्तों, और बहुत से पेंशन लाभार्थी हैं जिन्होंने अपने बैंक खाते में आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं अपनी ई-केवाईसी कराने के बावजूद भी, क्या दोस्तों, अपनी ई-केवाईसी कराने के बावजूद भी उन्हें पेंशन का लाभ प्राप्त नहीं हुआ। दोस्तों, आपने ई-केवाईसी करा ली अपनी, और उसके बाद आधार कार्ड और पैन कार्ड भी अपने बैंक खाते में लगा लिया, तब भी आपको पेंशन का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार द्वारा 6 से 7 महीने की जो पेंशन है दोस्तों वो रुकी हुई थी, वो सरकार द्वारा जारी की जा रही थी दोस्तों, जारी की जा रही थी। लेकिन इसी बीच बहुत से पेंशन लाभार्थी इस लाभ से वंचित रह गए, और उन्होंने अपना दोस्तों जो उन्हें लाभ मिलने वाला था उन्हें सरकार द्वारा यह लाभ नहीं दिया गया। दोस्तों, यह लाभ उन्हें प्राप्त नहीं हुआ, और जिस कारण उनके मन में एक निराशा है कि हमें पेंशन का लाभ प्राप्त क्यों नहीं हुआ। यदि आपको भी पेंशन का लाभ अब तक प्राप्त नहीं हुआ है तो दोस्तों आज मैं आपको पूरी जानकारी के साथ बताऊंगा। आपको अब 3 कार्य करने हैं जिससे आपको पेंशन का लाभ 100 के 100% दोस्तों प्राप्त होगा, जिससे आपको पेंशन का लाभ भविष्य में प्राप्त होगा। यदि दोस्तों आपने पॉइंट नंबर 1, यदि आपके फार्म में कोई गलतियाँ हुई है दोस्तों, जब आपने नया रजिस्ट्रेशन कराया था या आप पुराने पेंशन धारक हैं तो दोस्तों
उसमें कुछ गलतियाँ हुई है जिस कारण आपको यह लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। दोस्तों जैसे कि हम आपको बता दें कि आपके नाम में या स्पेलिंग में या फिर मेल या फीमेल कुछ गलतियाँ हुई है जिस कारण आपको यह लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। पॉइंट नंबर 2, अगर दोस्तों इसकी बात करें हम IFSC कोड की, क्या है दोस्तों IFSC कोड, इसका दोस्तों भारत अगर आप भी भारत के राज्य किसी भी राज्य में रहते हैं और वहाँ पर दोस्तों अगर आपका जो बैंक है उसका दोस्तों एक बैंक दूसरे बैंक में विलय हुआ है, 2 बैंक एक जगह जुड़े हैं, तो दोस्तों वहाँ पर जो IFSC कोड है वो बदल गया है जिस कारण आपको पेंशन का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। तो दोस्तों इसके लिए आपको अपना जो IFSC कोड है उसे चेंज कराना होगा और वह चेंज कराने की विधि भी मैं आपको बताऊँगा। पॉइंट नंबर 3 दोस्तों, अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 3, जिन पेंशन लाभार्थियों ने अपने EKYC किया दोस्तों, EKYC और बैंक खाते में आधार कार्ड नहीं लगाया है दोस्तों, तो जल्दी से लगवा ले, अन्यथा आपको भविष्य में अब पेंशन का लाभ प्राप्त नहीं होगा। सबसे बड़े कारण दोस्तों यही मिल रहे हैं जिस कारण आपको पेंशन का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। यदि आपके कुछ भी गलतियाँ हुई है तो आप दोस्तों CSC केंद्र पर जाकर आप इन गलतियों को सुधार सकते हैं। वहाँ पर आपकी जो गलतियाँ जैसे सुधर जाती है तो आपको जो फार्म मिलता है वह आप ब्लॉक में या फिर आपके जो जिला समाज कल्याण अधिकारी है वहाँ पर भी इसको जमा कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई इस वीडियो में जानकारी से आप संतुष्ट है, और यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपके मन में कोई सवाल है, कोई सुझाव है, तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वहाँ पर आपको सभी सवालों का जवाब बड़ी सरलतापूर्वक दिया जाएगा। और यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको थोड़ी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें एवं हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे कि आपके पास वीडियो का नया नोटिफिकेशन पहुँचे और आपको मिलने वाला लाभ सबसे पहले प्राप्त हो। दोस्तों मिलते हैं फिर हम एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।